अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और एक्सेल के अंदर ऑटो सम ऑटो एवरेज जो फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिक लेता है उनको आप यूज करना चाहते हो तो उनको कैसे यूज करना है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आज आपको अंत तक ज़रूर देखेगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे इन ऑप्शनों का यूज करना है एक्सेल के अंदर वो आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं। तो ये अपनी वर्कशीट है जिस पे अपन काम कर रहे हैं। यहाँ पे एडिटिंग मेन्यू के अंदर ये ऑप्शंस हैं ऑटो सम का, ऑटो एवरेज का, मिनिमम मैक्सिमम ये वाले। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे मान लो सम का है, सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास में कोई डाटा है जिनको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ या उनका सम करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने डाटा लिए हैं ये यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ। जैसे ये लिख दिया कि भाई ये नंबर है और यहाँ पे मैंने कोई भी डाटा ये लिए। तो ये डाटा है इनका अपने को जोड़ करना है, सम करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे लेना है, ठीक है, ऑटो सम। तो जैसे ऑटो सम पे क्लिक करोगे सम, तो ये यहाँ पे रेंज आ जाएगी कि कौन से डाटा आपको इसके अंदर लेने हैं। ठीक है। तो जैसे आप इसको करके और इंटर दबाओगे तो यहाँ पे इसका ऑटो सम कर देगा, मतलब ऑटोमेटिक जोड़ देगा इनको, है ना। ये ऑप्शन किस कब काम में लेना है? ये काम तब लेना है जब आपके पास में डाटा है वो सीधे, मतलब जैसे या तो एक ही रो में हो या एक ही कॉलम में हो। जैसे ये कॉलम में एक में या रो में हो इस साइड में। ठीक है। तो उस स्थिति में आपको काम में लेना है। अच्छा, एक ऑप्शन जो मैंने पहली क्लास के अंदर आपको बताया था, शायद याद हो, कि ये जो फॉर्मूला बार है ये यहाँ पे फॉर्मूला शो करती है ना। तो यहाँ पे जैसे ये जो नंबर है, अगर आपका फॉर्मूला किसी सेल पे नहीं लगा हुआ है तो जो भी नंबर या टेक्स्ट लिखा होगा वो यह शो करेगी। और अगर आपका इसके अंदर नंबर के बजाय फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला शो करेगी। देखो यहाँ पे दिखा रखा है इक्वल सम H2 से H7। ठीक है। तो ये आपका ऑटो सम का था जो फॉर्मूला था जिसको आप यूज ले सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑटो एवरेज, मतलब एवरेज निकालने के लिए। एवरेज बोले तो औसत, तो इसका औसत आपको निकालना है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये वो रेंज सेलेक्ट कर लेगा और जैसे इंटर दबाओगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसका एवरेज निकाल देगा कि इसका एवरेज क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर ऑटो फीचर के अंदर काउंट, मतलब ऑटो काउंट, काउंट नंबर। ठीक है। काउंट नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर वाली सेल को काउंट करना। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है, सॉरी रो है 11 नंबर वाला, इसके अंदर कितनी नंबर वाली सेल हैं वो अपने को देखनी है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके और इसको फॉर्मूले को यूज ले रहा हूँ ऑटो काउंट नंबर, तो ये चेंज कर रहा है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ रेंज, मतलब ये वाली सेलेक्ट कर दी मैंने। ठीक है। A11 से F11 तक और इंटर दबा दिया। तो जैसे इंटर दबाया तो देखो इसने दो सेल ऐसी हैं जो कि नंबर वाली है। कौन कौन सी है? एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है। अब मैं नीचे वाले पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे इसके अंदर अपन करेंगे तो इसके अंदर ये नंबर वाली सेल है, ये नंबर वाली सेल है, ये नंबर वाली सेल है। ये नंबर वाली सेल नहीं है क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में है, डेट की सेल है ना। तो इस पर अगर अपन काउंट ऑटो काउंट नंबर लेंगे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ये पूरा डाटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितने नंबर वाली सेल है। तो ये जो F14 से A14 से F14 तक की सेल है उसको काउंट कर लिया। जैसे इंटर दबाओगे तो इसके अंदर देखो ये 3 आ गया। 3 कैसे है? एक ये नंबर की सेल है, एक ये नंबर की सेल है और एक ये नंबर की सेल है। तो ये ऑटो फीचर का था। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है। मैक्सिमम जैसे ये जो नंबर की सेल है इसके अंदर अपने को मैक्सिमम देखना है कि मैक्सिमम क्या है इसके अंदर। तो जैसे मैक्सिमम पे क्लिक करोगे यहाँ पे दिखा देगा कि 6 नंबर है वो मैक्सिमम पे। दूसरा इसके अंदर मिनिमम का है कि मिनिमम अपने को देखना है कि मिनिमम कितना है। तो यहाँ से जैसे ही इस पर क्लिक करके इंटर करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये 6 और 2 है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर है। ये ऑप्शन कब काम आएगा? जैसे अभी तो अपने पास में डाटा बिल्कुल कम है। ठीक है। अपने पास में डाटा लाखों में हो तो अपने को किसी टॉप को देखना है। वो बॉटम से टॉप हो सकता है या ऊपर से टॉप हो सकता है ना। तो उसको अपने को देखना है तो उसके लिए ऑप्शन अपन काम में लेंगे कि भाई मैक्सिमम नंबर किसके है। तो ये फंक्शन लगाते ही तुरंत ही दिखा देगा। ठीक है। जैसे मान लो मेरे को और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है इक्वल मैक्स का और ये रेंज है, ये मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरी की पूरी। ठीक है।
कि ये वाली नहीं, इसके अंदर तो नंबर है ही नहीं, ये नंबर, ये वाली सी की, या फिर मैं यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर नंबर में सबसे बड़ी संख्या क्या है। जैसे इंटर करोगे तो ये दिखा देगा 20,474 है, वो सबसे बड़ी संख्या है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप काम में ले सकते हो। इसके बाद में मोर ऑफ फंक्शंस है, तो ये अपन जितने भी फंक्शंस रहेंगे वो अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। जो अपना फॉर्मूला टैब रहेगा उसके अंदर अपन सीखेंगे, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है इसके अंदर फिल यानी भरना। जैसे ये ज़्यादा खास काम आते नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे डाउन, जैसे ये जो नंबर है 20,474, यही मेरे को डाउन में भरना है, तो इस पर डाउन पे क्लिक करते ही ये नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जैसे ये, जैसे इसको मैं राइट साइड वाला भरना चाह रहा हूँ, तो राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा इसके अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो अप का है, ऊपर वाला। जैसे मान लो कि मेरे को ये 3 नंबर भरना है, तो अप पे क्लिक करूँगा तो ये 3 नंबर भरा जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की साइड में। चौथा जो ऑप्शन है इसके अंदर वो लेफ्ट का, मतलब चारों तरफ से आप भरा सकते हो। इसके अंदर जो मेन ऑप्शन है, वो जो काम आने वाला ऑप्शन है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो सीरीज का फिल, यानी इसके अंदर सीरीज का मतलब, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1, और मैं चाहता हूँ कि 1 से 20 तक ऑटोमेटिक इसके अंदर फिल हो जाए, या 1 से 50 तक फिल हो जाए, है ना। तो इसके अंदर फिल पे गए और सीरीज पे गए, और यहाँ पे जैसे कॉलम के अंदर या रो के अंदर, तो अभी अपने को किस में भरना है, रो के अंदर, रो नीचे की साइड में, है ना, इसी साइड में भरना है। स्टॉप वैल्यू है कि अपने को 15 तक भरना है या 17 तक भरना है, एक वो ले रहे हैं, है ना। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्टॉप वैल्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये मैंने लिया फिल पे, सीरीज पे गए और इसको मैंने रो पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 17 और इसको फिल पे किया। ऑप्शन एक इसके अंदर ऑप्शन ये आ नहीं रहा, सीरीज सेलेक्ट किया, कॉलम पे गए और स्टॉप वैल्यू अपनी 17 पर ले लिया, ठीक है। ये देखो आ गया, है ना। एक्चुअल में गलती क्या कर रहे थे अपन, ये नीचे वाला ले रहे थे, सेलेक्ट नहीं किया था इसको, कहाँ पे लेना, तो देखो ये 17 पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको लेफ़्ट साइड में ले सकते हो, जैसे ये यहाँ पे गए और कॉलम में अपने को भरना है, और स्टॉप वैल्यू मैंने दे दी, जैसे मान लो कि 7, है ना, तो ये 7 पे, तो जैसे आप क्लिक करोगे, ये किया फिल सीरीज और ये 7 इस पे किया और ओके, तो ये देखो 7 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑप्शन अपन काम ले सकते हैं। उसके बाद में क्लियर के अंदर देखो ये अलग अलग ऑप्शन है, क्लियर ऑल, फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट। कमेंट अभी आया नहीं है। फॉर्मेटिंग अपन ने, जैसे मान लो कि इसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह ये सब कर दिया ना, तो ये इसके अंदर साइज वगैरह कर दी, इसकी बढ़ा दी मैंने। तो ये इसको क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल, तो जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये इसको क्लियर कर देगा पूरा, मतलब डिलीट करना है एक तरह से। कमेंट और ये अपन ने डाले नहीं है, फॉर्मेट अपन ने करके ये देख ही लिया। तो ये ऑप्शन इसके अंदर एडिटिंग के अंदर थे, जो अपन ऑटो सम के और ये फंक्शंस अपन ने यूज लिए। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर एडिटिंग के जो शॉर्ट एंड फिल्टर, कि शॉर्ट कैसे करें, फिल्टर कैसे यूज में लेना है, वो अपन इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।